रीन हमारी खबर की सुर्खी है, भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में धोखा। इस शहर के पीपुल्स अस्पताल में 600 लोगों को धोखे से कोरोना वैक्सीन लगाने का इल्ज़ाम लगा है। कुछ लोग उनमें से बीमार पड़े तो उनको पूछने के लिए भी कोई नहीं गया है। लोगों को धोखे में रखकर उन पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल के लिए शहर भोपाल के गरीब बस्तियों से लोगों को लाया गया था। उन्हें बगैर कुछ बताए वैक्सीन लगा दी गई। इसके लिए कहा जा रहा है कि फ़ी आदमी 750 रुपये भी दिए गए। इल्ज़ाम है कि लोगों के बीमार पड़ने पर उनसे कागजात ले लिए गए। ऐसा भोपाल के अस्पताल पर इल्ज़ाम लगा है। दूसरी तरफ अस्पताल की मैनेजमेंट ने, मुंतजिमा ने इन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के ऑनलाइन एडिशन के मुताबिक सोशल वर्कर रचना ढींगरा ने बताया कि भोपाल के विदेशा रोड पर शंकर नगर के हरि सिंह को 7 दिसंबर को इसी अस्पताल में लाया गया था। उसको बताया गया कि कुछ जांच होनी है और 700 रुपये भी मिलेंगे, एक टीका लगेगा, बदन का खून साफ हो जाएगा। हरि सिंह से एक कागज़ पर कुछ लिखवा कर टीका लगा दिया गया। हरि सिंह को इसके बाद बुखार हुआ, पीलिया हुआ। वो जांच कराने अस्पताल गया तो उससे 400 रुपये मांगे गए। अब बताया जा रहा है कि हरि सिंह मायूस होकर चला आया है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनिल दीक्षित का कहना है कि टीका लगाने से पहले सबको पूरी जानकारी दी जाती है। ट्रायल के लिए पूरी जानकारी दी जाती है, लोगों की फ़िटनेस देखी जाती है, दस्तखत कराए जाते हैं, पूरी फिटनेस देखी जाती है, लोगों को पूरी मालूमात दी जाती है। उसके बाद ही ट्रायल का टीका लगाया जाता है। ऐसा डॉक्टर अनिल दीक्षित ने कहा है। और अनिल दीक्षित ने यह भी कहा है कि कुछ लोग बहकाए में आकर ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक आदमी जितेंद्र, उसकी 70 साल माँ इस बात से खौफजदा है कि वो अपने बीमार बेटे को अस्पताल ले जाएगी, वो एक और तजर्बा करेंगे, फिर मेरे बेटा क्या होगा। इससे जितेंद्र को भी 10 दिसंबर को ट्रायल वैक्सीन लगाई गई थी। अब वो बीमार चल रहा है और वो 4 दिन बाद ही बीमार हो गया था। अखबारात में इस तरह की खबरें छपने के बाद में पता चला है कि अस्पताल के लोग इन गरीब बस्तियों में पहुँचे हैं और वहाँ अब लोगों की देखभाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये ट्रायल के लिए गरीब बस्तियों से ही लोग क्यों लाए जाते हैं, इन अमीरों क्यों नहीं पकड़ा जाता। दूसरी बात ये कि हमारी सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार बहुत ही संजीदा है, बहुत फिक्रमंद है और सरकार इस पर पैसे भी खर्च कर रही है, बड़े पैमाने पर कोशिश भी कर रही है। और हमारे वज़ीर सेहत और वज़ीर आज़म इसके लिए पूरा इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये बीच में जैसे भोपाल का अस्पताल है, पीपुल्स अस्पताल जिसका नाम आया है, ये जो धोखा दे रहे हैं, इनका इलाज क्या होगा। हमारी राय ये है कि अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाएं, सरकार को इस बारे में एक जांच बिठानी चाहिए और जांच बिठाकर जांच अधिकारियों को, अफसरान को इन गरीब बस्तियों में भेजना चाहिए। और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो डॉक्टरों को कम से कम उम्र कैद की सज़ा हो जानी चाहिए कि वो गरीब लोगों को धोखा देना बहुत ही बुरी बात है। इस तरह हमारी सरकार जो बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, बहुत बेहतरीन कोशिश कर रही है, ये बदमाश किस्म के डॉक्टर हमारी सरकार की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फेरना चाहते हैं, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए और इस मामले की पूरी जांच जो है होनी चाहिए। इन डॉक्टरों को मालूम होना चाहिए कि सरकार इस बारे में कितनी मेहनत कर रही है। बाहर से टीमें बुला रही हैं, डॉक्टर को इकट्ठा कर रही है, सरकार ट्रायल करा रही है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार चारों तरफ से इस बात की मुहिम में लगी हुई है कि किसी तरह आम आदमी हिंदुस्तान का सेहतमंद हो जाए। और बीच में जो डॉक्टर लोग सरकार की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस मामले की एक SIT बिठाकर बाकायदा जांच होनी चाहिए। ये भोपाल का अस्पताल है जिसका नाम है पीपुल्स अस्पताल। इल्ज़ाम तो ये लगा है कि 600 लोगों को धोखे से कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है और इनमें से बहुत से लोग बीमार पड़े हुए हैं।